एक बार की बात है, एक घने पेड़ पर पोपट लाल का पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका एक पुत्र पिंकू और उसकी एक पुत्री पिंकी और उसकी एक पत्नी रहती थी। उसका पुत्र बहुत ही आलसी और मौज मस्ती करने वाला था। पोपट लाल को अपने बेटे की चिंता थी। वह चाहते थे कि वो एक मेहनती और जिम्मेदार बने। वह चाहते थे कि उन्हें श्रम के मूल्य का एहसास हो। एक दिन उसने पिंकू को आवाज देकर बुलाया, पिंकू। बेटा, आज मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर कुछ खाने की व्यवस्था करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। पिंकू अपने पापा की बात सुनकर चौंक गया। उसके पिता द्वारा की गई मांग ने उसे डरा दिया। हालांकि वह उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ किसी भी माँ की तरह उसे रोता देख सहन नहीं कर सकी और उसे एक आम देती हैं। शाम हो गई थी। पिंकू के पिता बगीचे में बैठे थे। उसने पिंकू को बुलाया और उसने पूछा कि बेटा, आज तुमने क्या कमाया है। पिंकू ने उसे आम दे दिया। उसके पिता ने उसे नदी में फेंकने को कहा। पिंकू ने वैसा ही किया। पिंकू के पिता ने आम के स्रोत का अंदाजा लगा लिया, इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। फिर उसने पिंकू को बुलाया और अपनी मांग दोहराई। इस बार पिंकू रोते हुए अपनी बहन के पास गया। अब उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। पिंकी ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और उसे अपने आम का टुकड़ा दे दिया। पिंकू आम का टुकड़ा पाकर खुशी के मारे उछलने और कूदने लग गया। उस शाम, इससे पहले कि उसके पिता उससे कुछ पूछ पाते कि उसने क्या लाया है, वह उसके पास गया और आम का टुकड़ा दे दिया। उसके पिता ने उसे आम का टुकड़ा लौटा दिया और कहा कि जाकर उसे नदी में फेंक दो। उसने अपने पिता की बात मानी और नदी की तरफ चल दिया। इस बार भी पोपट लाल ने आम का स्रोत का पता लगा लिया और अपनी बेटी को बुलाया और उसे मौसी के घर पे भेज दिया। अगली सुबह पिंकी अपने मौसी के घर चली गई। पिंकी के अपनी मौसी के घर जाने के बाद पोपट लाल ने अपने पुत्र पिंकू को बुलाया और अपनी मांग दोहराई। समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मदद के लिए किसकी ओर रुख करूं। पिंकू को काम की तलाश में पास के जंगल में जाना पड़ा। एक बूढ़े पक्षी ने उसका चिंतित चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है। पिंकू ने उसे बताया कि वह काम की तलाश में है। यह सुनकर बूढ़े पक्षी ने कहा, बेटा, अगर तुम यह आम मेरे पेड़ तक ले जाओ तो मैं तुम्हें इसमें से कुछ आम दे सकता हूँ। पिंकू ने फौरन हामी भर दी। पिंकू जब तक आम लेकर
बूढ़े पक्षी के घर पहुंचा, तब तक वह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वास्तव में एक बड़ा आम ले जाना था। हालांकि उन्हें राहत मिली कि काम सफलतापूर्वक हो गया। उसने आम का टुकड़ा लिया और घर लौट गया। आम का टुकड़ा पिता को दे दिया। पहले की तरह ही पोपटलाल ने उसे नदी में फेंकने के लिए कहा। भयभीत पिंकू ने कहा, पिताजी, आम कमाने के लिए मुझे जो काम करना पड़ा उसके कारण मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत की कमाई नदी में फेंक दूं? मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पर उसके पिता मुस्कुराए। उसने कहा, पिंकू, मेहनत का फल बर्बाद होने पर ही दुख होता है। पहले के 2 मौकों पर तुम्हारी माँ और बहन ने मदद की थी, इसीलिए नदी में फेंकते हुए तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ। अब तुम जान गए कड़ी मेहनत का फल। इसीलिए आज से मुझे उम्मीद है कि तुम कभी आलस नहीं करोगे और अपना समय व्यर्थ कभी नहीं गवाओगे। पिंकू ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी आलस नहीं करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। पोपटलाल ने कहा कि ये हुई ना बात, और दोनों हंसते हुए नाचने लग गए। शिक्षा। सफलता 1% प्रेरणा है और 99% पसीना है। इसलिए यदि सफलता पानी है तो मेहनत करना बहुत जरूरी है।